चैप्टर 1 सुमित तो फंस गया। ये बहुत अच्छी खबर, देवदत्त की मृत्यु हो गई है। नीलगिरी पहाड़ी की घेराबंदी को एक दिन से भी कम समय बीता है और यह खबर साधना जगत में इस तरह फैल गई है मानो उसे पंख लग गए हों। यहाँ तक कि युद्ध की गति भी इससे अधिक हो गई है। कुछ समय के लिए सबसे प्रमुख कुलों से लेकर छोटे साधकों तक हर कोई उस घेराबंदी पर चर्चा कर रहा है जिसका नेतृत्व 4 महान कुलों ने किया था और उसके बाद सैकड़ों छोटे कुलों ने किया था। शिवानंद कुलपति की मृत्यु हो गई है। उसे किसने मारा होगा? अपने रुद्रसेन के अलावा और कौन है जो अपने ही रिश्तेदार को बड़े भले के लिए खत्म कर दे? रुद्रसेन ने अपने अरावली पहाड़ को नष्ट करने के लिए रायजादा, रहेजा, माथुर और सरीन के 4 कुलों का नेतृत्व किया। मुझे कहना होगा, अच्छा हुआ कि हमें उससे छुटकारा मिल गया। अच्छा हुआ हमने अंततः इस संकट को समाप्त कर दिया। यदि रायजादा कबीले ने उसे गोद नहीं लिया होता और उसे शिक्षा नहीं दी होती तो वह सड़कों पर रहने वाला एक आवारा होता और आजकल की तरह बेधड़क उत्पात नहीं मचाता। रायजादा कबीले के मुखिया ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, फिर भी वह उनसे अलग हो गया और साधना जगत का दुश्मन बन गया, जिससे रायजादा कबीले को शर्मिंदगी झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उसका लगभग विनाश हो गया। वह उसी हाथ को काटने का प्रमुख उदाहरण है जो उसे खिलाता है। रुद्रसेन ने इस आदमी को बहुत लंबे समय तक जीवित रहने दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो दलबदल के समय में उसे चाकू नहीं मारता। वास्तव में मैं कबीले के अनुयायियों की फिर से अच्छी तरह से जांच करता ताकि वह बाद में वे पागलपन भरे काम न करे। अपने बचपन के दोस्त को दिए गए तथाकथित विचारों की कौन परवाह करता है? यह केवल अफवाह है। हालांकि रुद्रसेन मुख्य ताकतों में से एक था, उसने देवदत्त को अंतिम झटका नहीं दिया। क्योंकि वह दानव पथ की साधना करता है, देवदत्त की शक्तियों ने उल्टा असर किया और वह टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँ, यह कर्म है। उसने जो भूत सैनिक बनाए हैं वे खुले कुत्तों की तरह हैं, जो भी उनके सामने आता है उसे काट लेते हैं। उसे मौत के घाट उतार दिया जाना ही इसका हक है। लेकिन अगर रुद्रसेन ने वे देवदत्त की कमजोरियों को लक्षित करके योजना नहीं बनाई होती तो घेराबंदी सफल नहीं हो पाती। क्या मैं आप लोगों को देवदत्त के पास मौजूद वस्तु के बारे में याद दिलाऊं? क्या आप उस दिन को भूल गए जब 3000 कुशल साधक पूरी तरह से नष्ट हो गए थे? मैंने सुना है कि यह संख्या 3000 से अधिक थी, संभवतः 5000। वह निश्चित रूप से पागल हो गया है। यह अच्छी बात है कि उसने मरने से पहले उस दुष्ट हथियार को नष्ट कर दिया। अन्यथा अगर उसे मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया जाता तो उसके पाप और भी बदतर हो जाते। अच्छा, तुम्हें पता है उस समय देवदत्त सबसे होनहार साधकों में से एक था, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित कबीले से आया था और छोटी उम्र में सफलता पा गया था। आखिर वह आज जहां है वहां कैसे पहुंच गया? इससे यह सिद्ध होता है कि सही मार्ग पर चलकर ही साधना की जा सकती है। इन बेईमान तरीकों का प्रयोग केवल पहली नजर में ही लाभदायक प्रतीत होगा। देखो अंत में क्या हुआ। उसका एक पूरा शव भी नहीं बचा। सब कुछ उसके साधना पथ के कारण नहीं था। देवदत्त का व्यक्तित्व काफी अनैतिक है। इनके कर्मों का फल उसे किसी न किसी तरह मिलेगा। जो करोगे वही काटोगे। देवदत्त की मृत्यु के बाद इस विषय पर एक अवधि खींची गई है। लोगों की चर्चाएं ज्यादातर एक जैसी ही हैं। कुछ अपरंपरागत राय तुरंत सामने आ जाती हैं। हालांकि कमरे में मौजूद हाथी हर किसी के दिमाग में पीछे रह गया। कोई भी देवदत्त की आत्मा को नहीं बुल सका, जिसका मतलब था कि उसकी आत्मा गायब हो गई थी।
हो सकता है कि उसे खाने वाले लाखों भूतों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि वह भाग गया हो। अगर यह पहला था तो सब ठीक है। फिर भी किसी को भी इस तथ्य पर संदेह नहीं है कि शिवानंद कुलपति के पास पहाड़ों और खाली समुद्रों को हिलाने की शक्ति है। अगर यह आखिरी था तो उसकी आत्मा अंततः उसके शरीर में पुनर्जीवित होने के लिए वापस आ जाएगी। जब दिन आएगा तो खेती की दुनिया या यहाँ तक कि पूरी नश्वर भूमि सबसे पागलपन भरी निंदा और बदले का सामना करेगी। अराजकता और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। विभिन्न कुलों ने नीलगिरी पहाड़ी के शीर्ष पर 120 पत्थर के जानवर स्थापित किए और लगातार आत्मा आह्वान अनुष्ठान शुरू किए, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई और दुनिया भर में अजीब घटनाओं की खोज की गई। पहले साल तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे वर्ष कुछ नहीं हुआ, तीसरे वर्ष भी कुछ नहीं हुआ, 13वें वर्ष भी कुछ नहीं हुआ। अधिकाधिक लोग यह मानने लगे थे कि शायद शिवानंद कुलपति वास्तव में मर गए। भले ही वह दुनिया को उलट पुलट करने में सक्षम था, लेकिन अंततः उसे उल्टे पांव गिरना ही था। कोई भी व्यक्ति अनंत काल तक शीर्ष पर नहीं रह सकता। किंवदंतियां तो केवल किंवदंतियां ही होती हैं।